नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सरकार पलटने की तैयारी में लालू यादव नए साल पर जारी कर दिया वीडियो। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के नेता खुलकर बांट रहे पैसे, क्या वोट खरीदने का समर्थन करती है आरएसएस, केजरीवाल की मोहन भागवत को चिट्ठी, पूछे कई सवाल। आगे आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के दाव से यूपी में परेशान बीजेपी, 2024 की रणनीति पर ही लड़ेंगे 2027 की सियासी जंग। खबर में आगे जिक्र होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा मणिपुर के सीएम माफ करने योग्य नहीं। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि दलित आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को दे रहे बढ़ावा, कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सरकार पलटने की तैयारी में लालू यादव। जी हां दोस्तों, देश भर में लोग नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इसी बहाने सियासी वार भी किए जा रहे हैं। साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सरकार पलटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल के पहले ही दिन लालू यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार के लिए टेंशन वाली बात है। एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में आरजेडी की ओर से यह संदेश दिया गया है कि नया साल तभी मुबारक होगा जब प्रदेश में नई सरकार आएगी। नीतीश सरकार पर हमला किया गया है कि जब तक ये सरकार है नया साल मुबारक के लायक नहीं है। बाढ़ की समस्या ज्यों की त्यों है, फसल बर्बाद हो जाती है या औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। सरकार की ओर से ना कोई उपाय है और ना ही कोई राहत। सरकार से कुछ नहीं होगा। मजदूरों के लिए नया साल तब मुबारक के लायक होगा जब नई सरकार आएगी। इस वीडियो को नए साल के पहले ही दिन जारी किया गया है। टैगलाइन दिया गया है कि नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। और इस वीडियो के अंत में 5 लाइन के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर को दिखाया गया है। तस्वीर से साफ है कि आरजेडी की ओर से चुनावी तैयारी शुरू हो गई है और इस वीडियो के बाद सियासत तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के नेता खुलकर बांट रहे पैसे, क्या वोट खरीदने का समर्थन करती है आरएसएस, केजरीवाल की मोहन भागवत को चिट्ठी, पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। ताजा मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नए साल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी संयोजक ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए मोहन भागवत से कई सवाल पूछे हैं। दोस्तों, जो सवाल पूछे गए हैं वो ये कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या वो आरएसएस उसका समर्थन करती है। बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि ये जनतंत्र के लिए सही है। क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने प्रस्तावित हैं और इससे पहले सियासी सरगर्मी चरम पर है। और यहाँ पर बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी हो। ये इससे पहले भी कई बार मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव के इस दाव से यूपी में परेशानी बीजेपी की बढ़ गई है। 2024 की रणनीति पर ही लड़ेंगे 2027 का सियासी जंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2027 में प्रस्तावित है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हिंदू प्रतीकों की राजनीतिक जंग दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में शिवलिंग है, मस्जिद है, बावड़ी है और महाकुंभ भी है। इन सबको देखते हुए आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2027 की सियासी लड़ाई सनातन के मुद्दे की तरफ झुकती नजर आ रही है। अखिलेश यादव के शिवलिंग पर दिए गए बयान को 2027 की उसी लड़ाई का एक हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग का दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की खुदाई की जाए तो वहां पर शिवलिंग मिल सकता है और ये उनका भरोसा है। अखिलेश यादव ने बीते रविवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर खुदाई हो रही है तो मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, कहा मणिपुर के सीएम माफ करने योग्य नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की माफी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पब्लिक से जो माफी मांगी है वो माफ करने योग्य नहीं है। गहलोत ने कहा कि वो माफी मांगने 2 साल बाद आए।
पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि मणिपुर में आपस में फायरिंग हुई, रेप हुए, अन्याय उत्पीड़न हुआ और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो मैं दोषी मानता हूं वहां के मुख्यमंत्री और सरकार को। गहलोत ने कहा कि क्या वो हटा नहीं सकते थे, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता है। गहलोत ने कहा कि मणिपुर में क्या नहीं हुआ, 250 लोग मारे गए, लोगों को समझना पड़ेगा वो गलती कर रहे हैं। ये जो माहौल बना देश में धर्म के नाम पर हो रहा है, अभी खाली धर्म की बात हो रही है, बाकी सब मुद्दे सेकेंडरी हो गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दलित आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को दे रहे बढ़ावा, कांग्रेस का भाजपा पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और वही जातिवादी मानसिकता भाजपा शासित राज्यों में दोहराई जा रही है। उन्होंने भाजपा की सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि मोदी शासन के तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तराखंड निकाय चुनाव की इस हॉट सीट पर महासंग्राम, कांग्रेस बीजेपी में 50-50 का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, हल्द्वानी नगर निगम की सीट इस समय कुमाऊं की सबसे बड़ी हॉट सीट है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी इस सीट पर तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी जीत कदम भर रही है। कांग्रेस काफी लंबे समय बाद उत्साह से भरी नजर आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबे समय बाद हल्द्वानी नगर निगम की सीट पर कांग्रेस ने 32 साल पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि टिकट के चयन में विधायक, पार्टी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी अहम भूमिका रही, जिसके आधार पर सही प्रत्याशी का चयन हो पाया। अब तय है कि हल्द्वानी नगर निगम में मेयर की सीट पर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे, गवर्नर राबड़ी के पास सम्राट चौधरी सीएम नीतीश के आवास पर। बात क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10 दिनों से राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरजेडी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी, लेकिन ये चर्चा और काफ़ी तेज तब हो गई जब नए साल के पहले ही दिन कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंच गई। जब बाहर निकली तब उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का कोई अलग मतलब ना निकालें। नया साल सीएम नीतीश कुमार को नए साल की बधाई देने और उनसे आशीर्वाद लेने गई थी। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे और महामहिम से मुलाकात की। फिर राज्यपाल राबड़ी देवी से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे, तो इधर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी किसानों ने रख दी बड़ी शर्त, अगर केंद्र बातचीत करे तभी चिकित्सा सहायता लेंगे डल्लेवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के संभू बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से किसान डटे हैं। वहाँ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 35 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई की है। इस दौरान किसानों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार होती है तभी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की विशेष अवकाश पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की और पंजाब सरकार को डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के निर्देशों का पालन करने के लिए और समय दिया है। इससे पहले 28 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश का अमल नहीं करने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अब स्पेशल बेंच ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल की सेहत और किसानों की बैठक पर कर समुचित हल निकालने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एसकेएम ने हरियाणा में बुलाई महापंचायत, राकेश टिकैत समेत कई दिग्गज किसान नेता होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के किसानों की ओर से एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने के बीच अब अन्य प्रदेशों के किसान भी एकजुट होने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहना में किसान संगठन ने 4 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत बुलाई है। महापंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने किसानों को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है और इस किसान महापंचायत में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह और देश भर के कई अन्य किसान नेताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर सीएम की सॉरी पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को राज्य में जातीय संघर्ष के लिए माफी मांगने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पूछा कि पीएम मोदी वहां जाकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते जबकि वो देश और दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर जानबूझकर मणिपुर की यात्रा को टालने का आरोप लगाया और कहा कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री द्वारा उनकी उपेक्षा को नहीं समझ सकते। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा सकते और वहां वही बात क्यों नहीं कह सकते। उन्होंने जानबूझकर 4 मई 2023 से राज्य का दौरा करने से परहेज किया है जबकि वो देश और दुनिया भर में यात्रा करते हैं। मणिपुर के लोग इस उपेक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 जनवरी से कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान, जयराम रमेश ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को घोषणा की है कि पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग के लिए जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। यह अभियान पहले 26 दिसंबर को बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद शुरू होने वाला था, लेकिन गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिवसीय शोक अवधि के सम्मान में इसे स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अभियान के तहत रैलियां और विरोध प्रदर्शन होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली पर 26 जनवरी को बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस अपनी मांग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 तक 1 साल की संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी, कहा सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा की 0 पॉइंट पर किसानों के मुद्दे को लेकर बुलाई गई महापंचायत में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। पंचायत के बाद उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चलते रहेंगे। सरकार पुलिस बल का प्रयोग करती रहती है। बिना पुलिस बल के कोई आंदोलन होता है क्या? बिना पुलिस बल के तो समझौते होते हैं। हमारी रणनीति ये है कि हम जल्द ही मीटिंग करेंगे और इस पर आगे का फैसला लेंगे। जहां किसानों को रोका जा रहा है वहीं आंदोलन करेंगे। यहाँ जो भी निर्णय होगा हम सब बैठकर उसी पर कार्य करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के संविधान विरोधी राज में दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार, खड़गे ने लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं और बीजेपी शासित राज्य में वही वंचित विरोधी मानसिकता दोहराई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश के देवास में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। ओडिशा के बालेश्वर में आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा जाता है। हरियाणा के भिवानी में दलित छात्रा को बीए परीक्षा की फीस न भर पाने पर आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। महाराष्ट्र के पालघर में एक आदिवासी गर्भवती महिला को आईसीयू की तलाश में 100 किलोमीटर जाना पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 दलित परिवार पलायन के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं क्योंकि उन पर जाति सूचक हमले होते हैं और पुलिस मौन रहती है। उन्होंने आगे कहा कि ये जग जाहिर है कि मोदी सरकार के संविधान विरोधी राज में दलित, आदिवासी, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जो गरीब हैं, वंचित हैं, वो मनुवाद का दंश झेल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल में बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा राज्य में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े इसके प्रमाण हैं। सतवास में दलित की हत्या पर सरकार मौन है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। इन सब घटनाओं को लेकर कांग्रेस द्वारा संविधान की रक्षा के लिए 25 जनवरी को महू में जय भीम जय संविधान जय बापू आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सभी सीडब्ल्यूसी मेंबर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सोमवार को मीडिया से चर्चा में पटवारी ने यह बात कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, याद दिलाया 2013 का बयान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। 2013 में जब
यूपीए सरकार के दौरान रुपए की कीमत में गिरावट आई थी तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निजी हमले किए थे। कांग्रेस के महासचिव और संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने मोदी के 2013 के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए नेतृत्व दिशाहीन हो गया है, उसे ना तो देश की रक्षा की चिंता है और ना ही रुपए की कीमत में आ रही गिरावट की चिंता है, उसे बस अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। रमेश ने कहा कि गुजरात के तत्कालीन जैविक मुख्यमंत्री ने 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट पर जोरदार अभियान चलाया था, यहां तक कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निजी हमलों का सहारा लिया था। 16 मई 2014 को रुपए की कीमत 58.58 रुपये प्रति डॉलर थी। अब 10 साल बाद रुपए की कीमत 85.27 रुपये प्रति डॉलर हो गई है। रुपए ने एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनने का रिकॉर्ड बनाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र सरकार मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार व स्मारक का स्थान तय कर देती तो कोई विवाद नहीं होता, गहलोत ने लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और उनके स्मारक का स्थान तय कर देती तो कोई विवाद ही नहीं होता। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया कि लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के समाधि स्थलों पर सिंह का दाह संस्कार कराने की केंद्र सरकार को पेशकश की थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने विवाद पैदा कराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फडणवीस को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं, राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में आरोपी वाल्मीकि कराड़ की गिरफ्तारी में नाकामी के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेश धस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मंत्री धनंजय मुंडे पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वो और कराड़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जबकि मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने आरोपियों के सभी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीरेन्द्र सिंह के माफी मांगने पर कांग्रेस ने पूछा, प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर यही बात क्यों नहीं कह सकते। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के राज्य में जातीय हिंसा के लिए माफी मांगने पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य का दौरा करके यही बात क्यों नहीं कह सकते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं लेकिन मणिपुर जाने से परहेज करते हैं। जयराम रमेश ने बीरेन्द्र सिंह के बयान का वीडियो रिपोस्ट करते हुए एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर यही बात वहां क्यों नहीं कह सकते। उन्होंने 4 मई 2023 से जानबूझकर राज्य का दौरा करने से परहेज किया है लेकिन वो देश और दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। रमेश ने कहा कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही इस उपेक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल की योजनाओं से फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली में कांग्रेस बनाएगी सरकार, पवन खेड़ा का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल इस योजना को शुरू कर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक की उनकी साथ ही कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहे जितनी भी योजनाएं शुरू कर लें, चाहे कितने भी बदलाव कर लें या कितने भी प्रयास किए जाएं, दिल्ली के लोगों ने अब मन बना लिया है कि दिल्ली एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संदीप दीक्षित ने आतिशी और संजय पर किया मानहानि का मुकदमा, कहा करोड़ों के आरोप पर सबूत दो या जेल जाओ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी और संजय सिंह पर संदीप दीक्षित ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर भाजपा से करोड़ों रुपए लेने का जो आरोप लगाया है उसमें या तो सबूत दें या फिर जेल जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में खुलेआम बिक रहे मादक पदार्थ, सख्त कार्रवाई की जरूरत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य में मादक पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को नशे के दलदल में फंसने से बचने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। अजय राय ने अपने पत्र में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों और सुदूर ग्रामीण इलाकों में मादक पदार्थों और अन्य मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री और उपयोग की घटनाएं देखने को मिल रही है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक है और प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में फिर पिटी बीजेपी, रेखा पात्रा को पीएम ने किया कॉल मगर गुरु ने थाम लिया ममता बनर्जी का हाथ। जहां
दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस से मात खा रही है। 2021 से विधानसभा चुनाव में तमाम सर्वे रिपोर्ट में दावे किए जा रहे थे कि वहां भाजपा शानदार प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन चुनावी रिजल्ट में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही दिखे। उसके बाद से भाजपा के कई नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन थामने लगे हैं और इसी बीच ममता बनर्जी ने भाजपा को एक और झटका दिया है। बीजेपी की बासीरहाट लोकसभा सीट से उम्मीदवार रेखा पात्रा के पूर्व मेंटर सुजय मंडल ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेएनयू-एसयू का जेडीयू के दिल्ली कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, बीपीएससी एग्जाम को लेकर नीतीश का इस्तीफा मांगा। जी हाँ दोस्तों, जेएनयू-एसयू ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एक बयान में कहा कि जिस समय कुमार कार्यालय के दौरे पर आए हुए थे उस समय ये विरोध प्रदर्शन किया गया। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर